ओके, तो केस स्टडी हम देख रहे हैं सिंपल आईपी वर्जन 4 स्टैटिक राउटिंग की। यहाँ पर आपने पहले तो हमने इसके कुछ इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ स्टैटिक उसके रूल देख लिए कि आपने स्टैटिक राउटिंग जब करनी है तो डेस्टिनेशन का नेटवर्क एड्रेस देना है। इसके बाद डेस्टिनेशन के नेटवर्क एड्रेस का जो सबनेट मास्क होगा वो आपने असाइन करना है, और देन आपने असाइन करना है जो आपकी आउटगोइंग इंटरफेस है। ठीक है, आउटगोइंग इंटरफेस था ही एग्जाम्पल, लेकिन हम क्या कवर करेंगे, हम ये कवर करेंगे कि आउटगोइंग इंटरफेस का जो आईपी एड्रेस है वो आपने कैसे असाइन करना है। तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, हम इसको करते हैं। पहले आप लोगों ने ये एग्जांपल ड्रॉ कर लेनी है, फिर हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि आप जिस राउटर पर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उस राउटर पे आपने ये देख लेना है कि आपकी कौन कौन सी डेस्टिनेशन बन रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम टिगर ले लें या पिगलेट पे टिगर ले लेते हैं क्योंकि इसकी ज़्यादा हमारे पास पॉसिबल हैं डेस्टिनेशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि आपने डेस्टिनेशन का नेटवर्क एड्रेस लिखना है। ठीक है, लेकिन डेस्टिनेशन कौन सी है, वो डेस्टिनेशन आपको ऐसे पता चलेगा, वो आपका नेटवर्क एड्रेस यहाँ तक पहुँचने के लिए आप किसी भी राउटर को क्रॉस करेंगे वो आपका डेस्टिनेशन है। जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड आपके पास नेटवर्क एड्रेसेस लिखे हुए हैं या डायरेक्टली कनेक्टेड जो आपके पास नेटवर्क है वो आपकी डेस्टिनेशन नेटवर्क नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको आउट ऑफ द फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है, जब आप घर से बाहर जा रहे हैं तो अगर आप नेबर्स के जा रहे हैं तो नेबर्स के घर जाने के लिए आपको अपनी व्हीकल निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल नेबर में है तो वो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब आपका घर और उनका जो घर है वो बिल्कुल एक ही उसमें है, या उनके जो वॉल है वो कॉमन है, बहुत सारी चीज़ें हैं कॉमन है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कोई व्हीकल की लेने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ राउटर में आप यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला राउटर और ये राउटर, इन दोनों में ये वाली जो आपको इंटरफेस नज़र आ रही है E0, ये कॉमन है, दोनों ने शेयर की हुई। तो इट मीन्स कि ये वाला जो एड्रेस है इनका नेटवर्क एड्रेस, ये आपकी डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, डेस्टिनेशन वो है कि जहाँ पर आप किसी राउटर को क्रॉस करें। मतलब अब आपको किसी फ्रेंड के घर जाना है और वो फ्रेंड का घर इतना दूर है कि आप बाय वॉक नहीं जा सकते, वहाँ पे आपको व्हीकल की ज़रूरत है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। वो राउटर, जो राउटर से आप किसी पर्टिकुलर राउटर को क्रॉस करके जाएं, आपकी और उसकी इंटरफेस कॉमन ना हो, इट मीन्स कि वो आपकी डेस्टिनेशन है, आप उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि आपने ये देख लेना है कि डेस्टिनेशन नेटवर्क कौन-कौन से हैं। ठीक है? पहले अगर हम पिगलेट को लें, तो आप इसको तो काउंट नहीं करें, ठीक है? क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये दोनों में कॉमन है, तो ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन वो है जहाँ पर आप एक राउटर को क्रॉस करके जाएँगे। अब हमारे पास फर्स्ट तो डेस्टिनेशन ये वाली आ गई, 10.1.5.1/16 लिखा हुआ है, लेकिन ये नेटवर्क एड्रेस नहीं है। नेटवर्क एड्रेस इसका क्या होगा? इसका होगा 10.1.5. 10.1.0.0, ठीक है, क्योंकि /16 है। सेकंड हम इसकी देखेंगे कि डेस्टिनेशन कौन सी है हमारे पास ट्रिगर की, तो वो आपकी ये वाली है। ठीक है, क्योंकि ये वाली नहीं हो सकती है, यहाँ पे 4.6 का नेटवर्क चल रहा है बट वो कॉमन है आपके इन दोनों राउटर्स में। तो आपने इस राउटर को क्रॉस करके जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो ये जो आपके पास आईपी लिखा हुआ है, ये आपका आईपी आपका डेस्टिनेशन हो सकता है 10.4.7.0। ठीक है, यहाँ पे था 10.1.0.0, ये आपकी डेस्टिनेशन। अब टिगर की और डेस्टिनेशन क्या होगी ये नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि आप जब यहाँ से पूरा आउटर को क्रॉस करेंगे तो यहाँ से क्रॉस करने के बाद फिर आप डेस्टिनेशन पर आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है। तो आपके पास 192.168.1.0, ठीक है, /27 है। आपको पता है कि यहाँ पे .0 कैसे आएगा। सेकंड हमारे पास हाँ, बस यही है। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि हमने हर राउटर पे, जिस भी राउटर को 1 बाय 1 हमने कॉन्फ़िगर करना है, हमने पहले उसकी डेस्टिनेशंस को लिख लेना है। फिर हम लिखेंगे ओके ये डेस्टिनेशन है तो अब हमें इसका सबनेट मास्क लिखना है, और अगर हम उस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो हम अब इंटरफ़ेस का आईपी एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, और इंटरफ़ेस का आईपी एड्रेस कैसे लिखेंगे, देखें, आप अगर यहाँ पर जा रहे हैं तो आपने क्या लिखना है, आपने जो सामने वाला आपका आईपी एड्रेस है आपने वो लिखना है अगेन, क्योंकि जो आईपी एड्रेस आपके साथ कनेक्टेड है वो आईपी तो आपको आउटगोइंग इंटरफेस की तरफ मूव नहीं करवा रहा है। ठीक है, तो जब आप आईपी की बात करेंगे तो आप सामने वाला आईपी लिखेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमने स्लाइड में देखा
स्लाइड में हमने क्या देखा था, आपके पास जो एग्जांपल थी फर्स्ट वन ये वाली, यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आप होबोकिन पे खड़े हुए हैं और होबोकिन से आप जा रहे हैं 172.16.1.0 यहाँ पे जा रहे हैं, तो आपने S1 लिखा। S1 होबोकिन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन जब आप S1 नहीं लिख रहे हैं, आप आईपी एड्रेस लिख रहे हैं, तो आपने आईपी सामने वाले का लिखना है। मतलब इंटरफेस आपकी है, कॉमन है, ठीक है, लेकिन आपने आईपी सामने वाले का लिखना है। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? आप ये वाला आईपी नहीं लिख सकते। 172.16.2.2 आप ये वाला आईपी नहीं लिख सकते। जब आप होबोकिन से स्टेरलिंक पे जा रहे हैं, तो आपने आईपी क्या लिखना है, 172.16.2.1, ठीक है। एग्जैक्टली यही वाली एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जब आपने आउट गोइंग इंटरफेस लिखना है, तो वो आपने सामने वाला लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिगर, ट्रिगर जो है वो इस राउटर पे, या इसका जो है वो डेस्टिनेशन नेटवर्क है, और यहाँ पर जाने के लिए इसने क्या लिखा इंटरफेस में, 192.168.1.65, ठीक है। ये क्या है, ये आउटगोइंग इंटरफेस का आईपी एड्रेस है। और इसकी डेस्टिनेशन क्या थी, इसकी डेस्टिनेशन थी टुवर्ड्स लेफ्ट, जो ये मूव कर रहा है 192.168.1.0, ठीक है। और क्लियर हो जाएंगे सारे जब हम सारे राउटर्स को वन बाय वन करेंगे। और वन बाय वन आपने पहले हेडिंग वाइज काम करना है। और जब आप स्टार्ट करेंगे हर राउटर की कॉन्फ़िगरेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेस्टिनेशंस डिसाइड कर लेनी है कि कितनी डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब हम इस राउटर पे आ जाते हैं। आई और की कौन कौन सी डेस्टिनेशंस बन रही हैं। तो आई और की जो डेस्टिनेशंस है हमारे पास, वो है आई और ट्रिगर से यहाँ मूव करेगा। फर्स्ट इसकी ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। और ये जब इस राउटर को क्रॉस करेगा, तो आप ये भी बोल सकते हैं उसके बाद ये इस राउटर को क्रॉस करके जाएगा, ये भी है। आई और जब यहाँ पहुंचेगा, तो ऑब्वियसली बात है वो पू वाले राउटर को भी क्रॉस करके जाएगा, तो ये भी डेस्टिनेशन है। तो आई और की डेस्टिनेशन आप देखिए 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन एज कम्पेयर टू टिगर, टिगर की डेस्टिनेशन हमने ये पर्पल वाली ली थी, तो 1 2 3। तो ये बुक की एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। हम पहले एक और डेस्टिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे कि हमने जो डेस्टिनेशन चूज की हैं वो सेम है या डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। तो थर्ड जो हम राउटर लेते हैं वो लेते हैं पिगलेट, ठीक है। पिगलेट की कौन कौन सी हमारे पास डेस्टिनेशंस बन रही हैं वो हम देखते हैं। पिगलेट की एक अगेन ये वाली बन रही है, क्योंकि जब ये राउटर यहाँ पे आएगा, इसको क्रॉस करके जाएगा, तो ये इसकी डेस्टिनेशन है। सेकंड पिगलेट की ये भी डेस्टिनेशन है, ये भी डेस्टिनेशन है। हर वो नेटवर्क डेस्टिनेशन का पार्ट है जहाँ तक पहुँचने के लिए उस पर्टिकुलर पैकेट को एक राउटर को क्रॉस करना होगा, ठीक है। आप अब हम कंपेयर कर लेते हैं, हो सकता है हमने कुछ इसमें मिस किया हो। तो फर्स्ट हम आईओर की देखते हैं कि आईओर की टोटल हमारे पास कितनी डेस्टिनेशंस आ रही हैं। तो आईओर की टोटल आ रही है 1 2 3 4, ठीक है। और हमने कितनी आईओर की बनाई थी डेस्टिनेशंस, ठीक है। ये रेड वाली जो थी हमारी आईओर की डेस्टिनेशंस थी, और ये 4 ही थी। तो पहला काम क्या है कि आपने डेस्टिनेशंस डिफाइन कर लेनी है। फिर उन डेस्टिनेशंस का आपने डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस लिखना है, आईपी एड्रेस नहीं लिखना जो इंटरफेस पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। फिर उसका हम सबनेट मास्क लिखेंगे, और सबनेट मास्क के बाद हम डिफाइन करेंगे कि आपने किस इंटरफेस से होकर आपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाना है, ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया हो। अब फर्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन हम स्टार्ट करेंगे वो पिगलेट राउटर की करेंगे। पिगलेट राउटर हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पे कंपेयर कर रहा है। एक काम करते हैं, डायग्राम और जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है उनको पैरेलल कर लेते हैं, ताकि जब आपको मैं समझाऊं तो डायग्राम आपके सामने हो। ये सारे हम पीडीएफ से पढ़ें तो हमें बार बार मूव ना करना पड़े, ठीक है। ओके, तो ये डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया, और इस डायग्राम में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले अगर हम टूवर्ड्स राइट स्टार्ट करें, हमारा टूवर्ड्स राइट जो फर्स्ट राउटर है वो है पिगलेट, ठीक है। पिगलेट को हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी डेस्टिनेशन उसकी बन रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने पिगलेट की डेस्टिनेशंस लिख ली। अच्छा, ये अगर आप CCIE की बुक पढ़ें राउटिंग की, तो यहाँ पर देखें उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है आपको
कि आपके जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो कौन से हैं और जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स नहीं है वो कौन से हैं। और बेसिकली वो नेटवर्क जो कि आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वही आपके क्या होंगे, वही आपकी डेस्टिनेशंस होंगी। ठीक है, ये पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नेटवर्क है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो वो हमारी स्टैटिक राउटिंग में हमारी डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। डेस्टिनेशन होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि वो नेटवर्क हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, उसकी जो इंटरफेस है वो हमारे साथ कॉमन ना हो। सेकंड थिंग कि वहाँ पर आपको रीच करने के लिए किसी और राउटर को क्रॉस करना होगा। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, स्लैश ना लिख के सिर्फ आप लोग इतना ही लिख लें। तो इससे आगे क्या होगा कि फर्दर फिर हम उसको कंटिन्यू कर देंगे कि आपकी फर्दर सबनेट मास्क क्या बन रहा है, आउटगोइंग इंटरफेस का आईपी एड्रेस क्या बन रहा है। तो आप लोगों ने इसी तरह से करना है। फर्स्ट आपने ये चार जो है डेस्टिनेशंस लिख दी होंगी जब आपने डायग्राम ड्रॉ कर ली। आपका जो टास्क है, जो फर्स्ट टास्क है स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन में, वो ये था कि आपने डिफरेंशिएट करना है कि हमारी कितनी डेस्टिनेशंस हैं और फिर उन डेस्टिनेशंस का नेटवर्क एड्रेस क्या बन रहा है। नेटवर्क एड्रेस क्या बन रहा है वो आपको कैसे पता चलेगा, वो स्लैश से आपको पता चल जाएगा। अगर स्लैश लिखा है तो नेटवर्क एड्रेस क्या होगा। ठीक है, यहाँ आपके पास 64 क्यों लिखा हुआ है, और बल्कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डायग्राम अलग से ले ली है तो हम वहीं से कंपेयर कर लेते हैं। तो देखें, ये 65 है और आपके पास यहाँ 64 क्यों लिखा हुआ है, ये आपको इसके स्लैश से पता चल रहा है कि ये नेटवर्क, इसका एड्रेस ये होगा। और अगर आप 10 का नेटवर्क ले रहे हैं तो वो 16 था, तो दैट्स वाई उन्होंने 10.0.0 लिखा हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिगलेट की स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन में आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये पिगलेट आपका राउटर था और इस राउटर की कौन कौन सी डेस्टिनेशंस हैं। ठीक है, फर्स्ट वन जो इसकी डेस्टिनेशन होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी कि ट्रिगर को क्रॉस करने के बाद। एक चीज़ यहाँ पे क्या कॉमन होगी, एक चीज़ कॉमन ये होगी आपके पास कि आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे टूवर्ड्स लेफ्ट, आपका जो आउट गोइंग इंटरफेस है वो कॉमन है। ठीक है, आप चाहे पूर राउटर पे जा रहे हैं, चाहे आप टिगर राउटर पे जा रहे हैं, चाहे आप आईओ राउटर पे जा रहे हैं, आप टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो इट मीन्स के जो आपकी आउट गोइंग इंटरफेस का आईपी एड्रेस होगा वो कॉमन होगा। और वो क्या होगा, वो आपका होगा 192.168.1.93। ये आपका होगा आपकी जो आउटगोइंग इंटरफेस है, क्योंकि पिगलेट से आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, जो आप अभी इस वक्त जो आपकी सोर्स है, जहां आप खड़े हैं, जिस राउटर पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो पिगलेट है, और पिगलेट से आप डेस्टिनेशंस पे जब भी जा रहे हैं तो आपका यही रूट है। हाँ, जब हम टिगर को कॉन्फ़िगर करेंगे तो टिगर जो राउटर है उसकी एक राइट पे भी जा रहा है एड्रेस, एक उसकी लेफ्ट पे भी जा रहा है, एक उसका डाउन भी। अगर अप साइड पे भी कोई राउटर होता तो उसकी और ज़्यादा इंटरफेसेस होती। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि आपके जितने भी, क्योंकि सारे वो टूवर्ड्स लेफ्ट सारे एड्रेसेस, जैसे पूरा आउटर है, पूरा आउटर के जितने भी डेस्टिनेशन हैं वो मोस्टली टूवर्ड्स राइट हैं, तो इसका भी जो आउटगोइंग इंटरफेस होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, तो हम वन बाय वन करते हैं क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है, अब हम इसको लिखेंगे। इट्स बेटर कि हम इसको कंपेयर कर लें। ठीक है, तो जो आपके पास फर्स्ट आईपी लिखा हुआ है वो है आईपी रूट, आपकी कमांड का पार्ट है, आपने लिखा। और उसके बाद आपने फर्स्ट डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस लिखा 192.168.1.0 255.255.224। अब 224 कैसे आया, ज़ाहिर है आपके पास स्लैश में वैल्यू गिवन थी, आपने वहां से देख लिया कि आपके पास 224 कैसे बना। फिर उसके बाद आपने, आपकी जो कमांड का पार्ट होता है वो तीन ही चीज़ें होती हैं, डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखना होता है, नेटवर्क एड्रेस, उसका आपने सबनेट मास्क लिखना होता है, और उसका आउटगोइंग इंटरफेस। तो आउटगोइंग इंटरफेस क्या था आपके पास, आउटगोइंग इंटरफेस था आपके पास 192.168.1.193। ये देखें, पिगलेट इधर मूव कर रहा है तो यहाँ पे इसका आउटगोइंग इंटरफेस क्या होगा, ये वाला होगा, ये हमने हाईलाइट कर दिया। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या है, 192.168.1.64। इट मीन्स कि पिगलेट इस ट्रिगर वाले राउटर को क्रॉस करके यहाँ पहुँच रहा है, तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 66 नहीं लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, हमने इसको काफ़ी बार डिस्कस किया है कि ये होगा डेस्टिनेशन का नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, और डेस्टिनेशन का नेटवर्क एड्रेस हमारे पास बन गया 192.168.64। ठीक है, इसके बाद हमारे पास, ठीक है,
और उसके बाद हमने क्या लिखना है, /27 का सबनेट मास्क होता है 255.255.224 होता है। और अगेन हम टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं तो इनका जो आपका एड्रेस है जो कि आउटगोइंग इंटरफेस है वो सेम कॉमन है 192.168.1.193, ठीक है। और पिगलेट के हमारे पास दो रूट्स और अवेलेबल हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो टाइगर से फिर आईओर पे आएगा। अब आईओर पे आएगा तो हमारा जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो क्या बन जाएगा, 10.4.7.0, ठीक है। 10.4.7.0 क्यों है, क्योंकि /24 लिखा हुआ है, और फिर हम /24 का जो सबनेट मास्क होता है हमने वो लिखा, और आउटगोइंग इंटरफेस लिखा 1.193, ठीक है। लास्ट हमारे पास एक और है और वो ये वाला एड्रेस है, और क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए भी पिगलेट के पैकेट को ट्रिगर के राउटर को क्रॉस करना होगा, तो इट मीन्स कि ये भी इसका क्या बन चुका है, इसका डेस्टिनेशन नेटवर्क बन गया। तो आपने लिखा अगेन 10.4.6.0, ठीक है। ये आपके पास पिगलेट के टोटल हमारे पास 4 रूट्स अवेलेबल हैं। मैं आपको अगेन वन बाय वन समझा देती हूँ कि हमने किस तरह से किया। देखें, ये पिगलेट आपका राउटर था, राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, और इससे आपने स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी थी, और स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने ये देखना होता है कि कौन कौन से नेटवर्क एड्रेसेस हैं जो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जिनको आपने किसी राउटर को क्रॉस करके जाना है, वो आपकी डेस्टिनेशन बन सकती हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी कि अगर आप अपने नेबर्स के जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी कार पे नहीं जाएंगे, आप अपनी नेबर हैं तो आपकी और उनकी जो है वो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होंगी, ठीक है। आप लोग कॉमन एरिया, कॉमन स्ट्रीट, कुछ भी कह रहे हैं, कॉमन टाउन शेयर कर रहे होंगे। बट अगर आप दूर जा रहे हैं तो वो आपकी डेस्टिनेशन है, और डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको फिर रूट डिफाइन करना पड़ता है, फिर आपको कार में जाना होता है। तो इट मीन्स कि यही एग्जैक्टली सेम आपका राउटर वाला है। जब आप दूर जा रहे हैं किसी राउटर को क्रॉस करें तो वहाँ का रूट आपको डिफाइन करना है, स्टैटिक राउटिंग की फॉर्म में आपने रूट डिफाइन करना है। तो आपने क्या किया, उन रूट्स को पहले लिख लिया जो आपके राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पिगलेट राउटर था, इसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हम ये तो कभी भी नहीं लिख सकते इसका डेस्टिनेशन एड्रेस। हाँ, फर्स्ट कौन सा होगा, जब आप टिगर को क्रॉस करेंगे तो एक तो ये वाला आ रहा था जो मैंने येलो वाला हाईलाइट किया, ठीक है, ये भी इसका डेस्टिनेशन नेटवर्क है। दो ये हो गए, एक आपके पास ये ट्रिगर की इस साइड पे भी नेटवर्क चल रहा है, तो एक इसका ये वाला हो गया और एक इसका ये वाला हो गया, ठीक है। और ये 65 और 66 बोथ आर सेम, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों एक ही नेटवर्क है, स्लैश यहाँ पे 27 है, तो ये एक ही नेटवर्क है, इनके सिर्फ नेटवर्क इंटरफेस पे हमने 65 और 66 किया हुआ है। बट अगर एज अ जर्नल तो ये एक ही नेटवर्क है हमारे पास, ठीक है। और अगर हम ट्रिगर से आगे जाए, पू वाले राउटर को क्रॉस करें, तो ये हमारे पास बनता है 1.0। इस तरह से पिगलेट, अब देखें मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हम इसी डायग्राम को देखें और हम नया रूट फाइंड करें, और नया रूट फाइंड करने के लिए हम अब जो है वो, हाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ डेस्टिनेशन एड्रेसेस फॉर आईओर, ठीक है। आईओर के लिए अगर हम हाईलाइट करें तो आईओर के कौन कौन से डेस्टिनेशन नेटवर्क होंगे, उसके लिए दो ही पॉइंट है। फर्स्ट वन कि आपने किसी राउटर को क्रॉस करना है, या जो भी राउटर, जो भी डेस्टिनेशन नेटवर्क आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो आई और यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। ट्रिगर को आपने क्रॉस किया तो आपने कहाँ जाना है, आपने यहाँ मूव किया, ठीक है। फर्स्ट वन आपका ये है। सेकंड, आपने आईओ जब क्रॉस करेगा तो जाहिर है ये भी है, ठीक है। फिर ये वाला एड्रेस भी है और ये वाला एड्रेस भी, ठीक है। हो सकता है कुछ हम मिस कर रहे हैं, तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हम कौन से कर रहे हैं। एक ये है, क्योंकि देखें आप जिन जिन एड्रेसेस को टारगेट कर रहे हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे, और वहां तक पहुंचने के लिए आपने किसी ना किसी राउटर को क्रॉस करना होगा। तो टूवर्ड्स आई, और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ से अगर हम जा रहे हैं तो ये है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जो है वो किसी और आई और टिगर से अगर हम आए, तो टिगर्स, अच्छा पहले आई और कर लेते हैं फिर हम नेक्स्ट उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। आई और को हमने हाईलाइट कर लिया, और अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि हमने जो हाईलाइट किया था और यहाँ पे जो लिखी हुई है वो सेम है या डिफरेंस है, ठीक है। आई और आपका ये राउटर है, और इससे हमारे जो नेटवर्क एड्रेसेस हमने हाईलाइट किए हैं 1 2 3 4, ठीक है। 3 4 तो हमारे पास भी यहाँ पे हमने भी चार ही हाईलाइट किए हुए हैं, कि जाहिर है अप साइड जो भी राउटर्स हैं वो उन सबको क्रॉस करके ही जा रहा है, टिगर्स राउटर को क्रॉस कर रहे हैं तो वो उसकी डेस्टिनेशन है। वन बाय वन आप कहीं से भी स्टार्ट कर दें, आप टूवर्ड्स
पिगलेट से स्टार्ट कर दे जहाँ पे 10.1.0.0 है ये लिखा हुआ है लास्ट वन 10 डॉट, या फिर आप टूवर्ड्स लेफ्ट से स्टार्ट कर दें। बस आपने इन चारों डेस्टिनेशंस को लिखना है, इनके नेटवर्क एड्रेसेस को लिखना है, ठीक है। मैं पिगलेट से स्टार्ट करती हूँ और आपको यहाँ से डिफाइन करी हूँ। आई ओर से आप कहाँ जा रहे हैं, टूवर्ड्स आप पिगलेट जा रहे हैं, तो आपने लिखा 10.1.0.0/16 है और उसके बाद आपने सबनेट मास्क लिखा और आपने लिखना है अब आउट गोइंग इंटरफेस, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे अगेन आउटगोइंग इंटरफेस क्या है, कॉमन आ रही है। क्यों कॉमन आ रही है, क्योंकि देखें डायग्राम में आपने क्या देखा है कि डायग्राम में कोई भी आपके पास राइट लेफ्ट डाउन कोई नेटवर्क नहीं है, सारे के सारे नेटवर्क अप साइड पर कनेक्टेड हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो एग्जिट गेटवे होगा इस राउटर का वो कॉमन होगा। और एग्जिट गेटवे में मैंने आपको बताया था कि हम सामने वाला आईपी एड्रेस लिखते हैं, ये जो हमारा आईपी एड्रेस होगा ये वाला जो एरो ये नहीं लिखते, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली हमारे गेट पर है, ठीक है। सामने वाला का आईपी एड्रेस हमारा क्या है, 10.4.6.1। तो ये देखें, पिगलेट पे आपने जाना है, पिगलेट आपकी डेस्टिनेशन है, आपने पहले वहाँ का नेटवर्क एड्रेस लिखा 10.1.0.0 ये रहा, और फिर आपने लिखा उसका सबनेट मास्क, और सबनेट मास्क के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर उसकी जो आउटगोइंग जो गेटवे है 10.4.6.1। अच्छा, एक और मिस्टेक जो हम नॉर्मली चेक कर रहे होते हैं पेपर में, वो क्या चेक कर रहे होते हैं कि बच्चे यहाँ पे तो उन्होंने डेस्टिनेशन नेटवर्क लिख दिया, इंटरफेस का आईपी एड्रेस लिखना है, इंटरफेस का डेस्टिनेशन नेटवर्क नहीं लिखना। तो बच्चे इसका भी डेस्टिनेशन नेटवर्क लिख देते हैं बाय मिस्टेक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखना था 10.4.6.1, लेकिन अगर आप पैनिक हो गए और आपने डेस्टिनेशन नेटवर्क क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे आपने लिखा है, तो आपने यहाँ पे भी क्या लिख दिया 10.4.6.0, जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपका आउटगोइंग इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपका डेस्टिनेशन का नेटवर्क एड्रेस आएगा, यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम सेकंड जो हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है 190। हम पिगलेट से जब मूव कर रहे हैं आगे, तो हमें नेक्स्ट जो मिला वो मिला 192.168.1.192, ये हमारा डेस्टिनेशन का नेटवर्क एड्रेस था। और फिर हमने इसका सबनेट मास्क लिखा, और सबनेट मास्क के बाद अगेन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारी जो आउटगोइंग इंटरफेस है वो सेम है 10.4.6.1, ठीक है। फिर हम आगे मूव हुए और नेक्स्ट जो हमने लिखा वो हमने लिखा 192.168.1.64। ये हमारा क्या था, ये हमारा थर्ड डेस्टिनेशन थी, वो हमने लिखी। और उसके बाद हमने वहाँ पे जाने के लिए /27 था, तो 255.255.255.224 इसका सबनेट मार्क्स था, वो हमने लिखा। और एट द एंड हमने लिखा 10.4.6.1, जो कि इसका एग्जिट इंटरफेस का या आउटगोइंग इंटरफेस का आईपी एड्रेस था, ठीक है। और फिर हमारे पास जो लास्ट जो डेस्टिनेशन है जो कि हम आई और से जा रहे हैं, वो हमारे पास क्या है 192.168.1.0। और क्योंकि /27 है तो हमने लिखा 255.255.255.224। और एट द एंड हमने लिखा 10.4.6.1, ठीक है। तो ये देखें, ये डायग्राम है आपके पास, और इस डायग्राम में पहले आपने इस डायग्राम को ड्रॉ करना है, और डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद आपने वन बाय वन सारे राउटर्स को कॉन्फ़िगर करना है। स्टैटिक राउटिंग की फॉर्म में जब आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो ये आपके पास आंसर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये सारे आंसर्स हैं, आपने इनको कंपेयर कर लेना है कि किस तरह से इन्होंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। कोई मिस्टेक होगी तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपने मुझे पिंग करना है, मैं आपको बता दूंगी कि क्या मिस्टेक है। मोस्टली जो एरर आ सकता है वो आप यही कहेंगे कि भाई 64 कैसे आया, और वो हमने डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले कि 64 कैसे आया या 1.0 कैसे आया। और बस इस बात का आपको वो रखना है जब आप कॉन्फ़िगर करें, यहाँ नेटवर्क है और यहाँ इंटरफेस है, ठीक है। बाकी बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है स्टैटिक राउटिंग। इसकी और एग्जांपल्स मैं आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप इसकी और जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये इजी आपके लिए टॉपिक होगा, ठीक है। ठीक है, आप फ्लोटिंग स्टैटिक रूट करें या आप समरी रूट करें, आप जितने भी इसके सब टॉपिक करेंगे उतने सब टॉपिक्स में मेथड यही वाला यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब आपने ट्रिगर को कॉन्फ़िगर कर लेना है, पू को कर लेना है, पिगलेट को करना है, इन सबको आपने कॉन्फ़िगर करना है। मेथड सब में सेम यूज़ हो रहा है, फर्स्ट डेस्टिनेशन नेटवर्क, 2 आउटगोइंग इंटरफेस, 3 आउटगोइंग इंटरफेस, 4 सबनेट मास्क, 5 सबनेट एड्रेस, 6 सबनेट एड्रेस, 7 सबनेट मास्क, 8 सबनेट एड्रेस, 9 सबनेट मास्क, 10 सबनेट मास्क, 11 सबनेट मास्क, 12 सबनेट मास्क, 13 सबनेट मास्क, 14 सबनेट मास्क, 15 सबनेट मास्क, 16 सबनेट मास्क, 17 सबनेट मास्क, 18 सबनेट मास्क, 19 सबनेट मास्क, 20 सबनेट मास्क, 21 सबनेट मास्क, 22 सबनेट मास्क, 23 सबनेट मास्क, 24 सबनेट मास्क, 25 सबनेट मास्क, 26 सबनेट मास्क, 27 सबनेट मास्क, 28 सबनेट मास्क, 29 सबनेट मास्क, 30 सबनेट मास्क, 31 सबनेट मास्क, 32 सबनेट मास्क, 33 सबनेट मास्क, 34 सबनेट मास्क, 35 सबनेट मास्क, 36 सबनेट मास्क, 37 सबनेट मास्क, 38 सबनेट मास्क, 39 सबनेट मास्क, 40 सबनेट मास्क, 41 सबनेट मास्क, 42 सबनेट मास्क, 43 सबनेट मास्क, 44 सबनेट मास्
उस डेस्टिनेशन नेटवर्क का सबनेट मास्क, और फिर उसके बाद आप जिस राउटर पे खड़े हुए हैं, जो आपका सोर्स है जहाँ से आप डेस्टिनेशन की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, जहाँ पर आप डाइवर्ट कर रहे हैं पैकेट्स को, वहाँ पे खड़े होकर आपका जो एग्जिट गेटवे है टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, वो आपने एट द एंड लिखना है। ठीक है। अच्छा, तो हमने अभी यहाँ पे ये देख लिया कि हम स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर किस तरह से कर रहे हैं, और स्टैटिक राउटिंग में हमारे पास क्या-क्या मेथड्स होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं। अब अपने एट द एंड क्या करना है कि आपने स्टैटिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर लिया, अब आपने उसको फाइंड आउट करना है, मतलब आपने चेक करना है। 2 मेथड्स, एक तो फाइंड आउट भी अभी हम करेंगे, सेकंड थिंग मतलब ट्रबल शूटिंग करेंगे, कोई एरर होगा, सेकंड वेरीफाई आप करेंगे। ठीक है। उसका मेथड क्या होता है कि सिंपल इज़ दैट, आपने शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आपने राउटर की CLI में जाना है, और मोस्टली आप शो रन लिखते हैं तो भी आप टैब की प्रेस करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी कमांड आ जाती है। आपने शो रन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो वो आपको जो भी आपने स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन की होगी वो आपको दिखा देगा। अगर आप शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में एक आपका डिफरेंस आता है कि जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आपके राउटर में आपकी डिवाइस में अवेलेबल होती है वो आपको सारी दिखाता है। फिर आप एंटर की प्रेस करते रहते हैं वन बाय वन, आप देखते हैं वो आपको आईपी एड्रेसेस भी शो कर रहा होता है आपकी हर इंटरफेस पे। एज़ कम्पेयर टू आप क्या करें, आप ये वाली कमांड टाइप कर लें, इंटर द कमांड शो आईपी रूट। ये एग्जैक्टली आपको जो आपने रूट कॉन्फ़िगर किया होगा उसकी इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है। और बहुत इजी है इस पैकेट को आपने रीड करना। शो आईपी रूट आप करेंगे, और तो शो आईपी रूट में यहाँ पे जो एब्रीविएशंस यूज होनी है वो पहले यहाँ पे डिफाइन भी की हुई है कि आपका आईजीआरपी है तो आई है, स्टैटिक है तो एस है, ईआईजीआरपी में क्या वैल्यू है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज नॉट सेट, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। सी फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड और एस फॉर स्टैटिक रूट्स। ठीक है। ये आपने देख लेना है एक बार। शो आईपी रूट में सी फॉर स्टैटिक आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड है, और एस फॉर स्टैटिक रूट। ठीक है।